बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस ऑडिटिंग लेक्चर नंबर 24। आज का जो लेक्चर है इसी कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, इस चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं। आज का जो लर्निंग कंटेंट है हमारे पास जो मेन है टॉपिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। इसके अलावा जो हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे आज के लेक्चर के, फर्स्ट वन देखें, डिस्क्राइब एंड स्टेट द पर्पस ऑफ अ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। Second one, indicate why analytical procedure are important for undertaking the overall review of the financial statement। और इसके अलावा जो थर्ड वन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द स्टेप्स एंड एवेल्युएटिंग ऑडिट फाइंडिंग्स, जो कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि कौन से स्टेप हैं जिसकी वजह से हम ऑडिट फाइंडिंग को हम एवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज इंडिकेट द अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन विद द एंटिटी एट द कंक्लूजन ऑफ द ऑडिट। मतलब कि जो ऑडिट अपनी ऑडिटर जो है वो ऑडिट कंप्लीट करता है, उसके बाद जो अपनी कंक्लूजन देता है, ठीक है, अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन के साथ, ठीक है, उसकी इंडिकेशन वगैरह और उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में उसकी अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन वगैरह बहुत लाजमी होती है। अब जो फर्स्ट वन है हमारे पास, कंसिडरिंग द अप्रोप्रिएट ऑफ द गोइंग कंसर्न अजम्पशन। देखते हैं, व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स एंड एवेल्युएटिंग द रिजल्ट देयरऑफ, द ऑडिटर शेल कंसिडर द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ द गोइंग कंसर्न अजम्पशन इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्ट। जब भी फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो ऑडिटर होते हैं वो ये उसकी जो है एवेल्युएशन करते हैं, ठीक है, उसकी रिजल्ट की। तो उसमें जो है ऑडिटर जो है वो उसकी अप्रोप्रिएटनेस, ठीक है, और उसके अलावा जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन है, ठीक है, जिसमें वो फाइनेंशियल रिपोर्ट में वो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, उसको एवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी पर्टिकुलर होता है ऑडिटर होता है उसके लिए। अब उसके बाद जो है इंडिकेशन ऑफ गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम्स में बी फाइनेंशियल सच इज मटेरियल ऑपरेटिंग लॉसेस। अब देखिए, इंडिकेशन गोइंग कंसर्न के प्रॉब्लम कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि मटेरियल ऑपरेटिंग लॉसेस हो गए, सच इज़ द लॉस ऑफ की मैनेजमेंट पर्सनल और अदर सच इज़ चेंज इन लेजिस्लेशन। या जो उसकी जो मैनेजमेंट के पर्सनल उसमें कोई चेंजिंग होती है उसकी वजह से जो लॉस होता है, या फिर इसकी लेजिस्लेशन में जो चेंजिंग होती है उसकी वजह से जो लॉस होता है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन में। अब जो लास्ट वन इसका है हमारे पास, द पीरियड टू बी कंसिडर्ड बाय सच असेसमेंट एक्सटेंडेड टू द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट फॉर द सक्सीडिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड्स। अब जो भी कंसिडरेशन की जाती है एक पर्टिकुलर टाइम में, पीरियड में, कि जिसकी वजह से जो एक्सपेक्टेड डेट है वो एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, कि जिसमें असेसमेंट होती है और इसमें ऑडिट रिपोर्ट बनाता है अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड की, ठीक है, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है किसके लिए, गोइंग कंसर्न अजम्पशन में ये एक प्रॉब्लम इसके लिए इंडिकेट होता है। अब उसके अलावा जो है रिव्यू फॉर कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी की रिव्यू कैसे लेते हैं, इससे पहले हमने रिव्यू देखे हैं डिफरेंट, ठीक है। अब जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, कंटिंजेंसी एज एन एग्जिस्टिंग कंडीशन आर सेट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस दैट इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी एज टू अ पॉसिबल गेन, कंटिंजेंट एसेट और लॉस कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब जैसे कि कंटिंजेंट होता है उसके बारे में जो हमारे पास एग्जिस्टिंग कंडीशन है उससे हम अनसर्टेनिटी जो है उसमें इन्वॉल्व होती है, या तो उसमें गेन हो सकता है जिसको हम जैसे एसेट से गेन होता है हम कहते हैं कंटिंजेंट एसेट, क्योंकि फ्यूचर में जिसे हमें गेन हासिल होता है, या फिर लॉस हो, ठीक है, जिसको हम कंटिंजेंट लायबिलिटी बोल सकते हैं। दैट विल बी रिजॉल्व व्हेन वन और मोर फ्यूचर इवेंट्स अगर आर फेल टू अकर, जिसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस जो हमारे पास लॉस होता है, ठीक है, मतलब कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है, इसको हम एक लिमिट तक इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने अगर हमारे फ्यूचर इवेंट्स हैं, ठीक है, वो हो जाए या फेल हो जाए तो उसको हम अपने रिजॉल्व भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लॉस को जो है कम कर सकते हैं। अब जो हमारे पास है रिव्यू ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ द बोर्ड, सब कमिटीज़ ऑफ द बोर्ड एंड शेयर होल्डर मीटिंग।
उसके अलावा जो जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया है, ठीक है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग को रिव्यू करना, ठीक है, और सब कमेटी और इसके अलावा जितने भी शेयर होल्डर्स की मीटिंग होते हैं इसके मिनट्स को वो क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। और जो उसके अलावा देखते हैं कि उस पर्टिकुलर कंपनी के कि आगे जो है लोन कौन कौन से लोन एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कौन कौन से हैं वो देखते हैं। रिव्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लोन्स एग्रीमेंट, लीजेस एंड कोरेस्पॉन्डेंस विद गवर्नमेंट एजेंसी। इसके अलावा कि गवर्नमेंट एजेंसी के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देखे जाते हैं। जो भी मतलब लोन एग्रीमेंट में ये होता है कि जो लोन उनको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं क्या वो उनके जो है वापस कर सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि करंट जो है उनकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है उसकी वजह से पता चल जाता है कि क्या फ्यूचर में ये अपने लोन जो है रीपे कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। जो थर्ड वन है रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स लायबिलिटी, टैक्स रिटर्न एंड एसोसिएट कोरिस्पॉन्डिंग। इसके अलावा जो टैक्स लायबिलिटी है उनकी वो देखते हैं, इनकम टैक्स लायबिलिटी कि किस वजह से इन्होंने अपनी इनकम को कम शो कराया है, ठीक है, और कौन कौन से एक्सपेंसेस ज़्यादा शो कराएं, तो उसको भी वो क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो है उसके बाद देखते हैं ऑडिट प्रोसीजर टू असर्टेन द एग्जिस्टेंस ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी। तो उसमें देखते हैं इट इंस्पेक्टिंग अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर पॉसिबल गारंटीज। जब वो उसकी गारंटी देते हैं, ठीक है, जब भी कोई पॉसिबल गारंटी देते हैं तो उसमें कहते हैं मतलब यहाँ पे भी एविडेंस की बात आ जाती है कि ठीक है कि रिलेवेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स है तो उनकी इंस्पेक्शन की जाती है, ठीक है। एंड ऑब्टेनिंग अ लीगल रिप्रेजेंटेशन लेटर। उसके बाद जो है एक लीगल रिप्रेजेंटेशन जो है वो लेटर लिखते हैं जिसमें मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर जिसको कहते हैं, ठीक है, जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर में होते हैं कि उनकी जितनी भी कम्युनिकेशन होती है अपने इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है, वो शो होती है उसमें। और जो लास्ट वन है हमारे पास कम्युनिकेशन विद द एंटिटीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो कि हमारे पास ऑडिट एविडेंस से रिलेटेड है, ठीक है, कि जो भी ऑडिटर ऑडिट रिलेटेड उसके लिए एविडेंस का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और जैसे कि पैराग्राफ जो है A5 एंड A7 जो बुक में गिवन है, ठीक है, उसमें है द ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग, किस से रिलेटेड उसको जो है सफिशिएंट एविडेंस का होना ज़रूरी होता है। फर्स्ट वन देखें वेदर ऑल मटीरियल लीगल मैटर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, कि जितनी भी लीगल मैटर्स हैं, ठीक है, वो आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं या नहीं। जैसे कि हमने पिछले उसमें देखा, ठीक है, कि इवेंट्स की बात हुई है कि जितने भी सब्सीक्वेंट इवेंट है क्या वो आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं, आइडेंटिफिकेशन के बाद उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग कर दी गई है या नहीं, उसको फिर उसमें वो देखते हैं, उसकी एविडेंस को देखते हैं, ठीक है, कि जितने भी लीगल मैटर्स है उसके जितने भी लीगल मैटर्स हो उसके जो है एविडेंस तो लाजमी होते हैं, तो उस एविडेंस के साथ उसको क्या करते हैं, टैली करते हैं और अपने जो है रिव्यू देते हैं। जो लास्ट वन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल रेवेन्यू और एक्सपेंस अराइजिंग फ्रॉम सच मैटर्स एंड द एस्टिमेटेड अमाउंट देयरऑफ, जिसमें हम देखते हैं मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी कन्फर्मेशन होती हैं या फिर इस लेटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। फर्स्ट वन है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सच लेटर आर टू इट कन्फर्म्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो मैनेजमेंट लेटर होता है, ठीक है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, उसमें जो है कौन कौन सी चीज़ें होती है। फर्स्ट होते हैं कि वो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करते हैं, ठीक है, जो कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी होती है कि जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी भी रिकॉर्डिंग की, जितनी भी जो है मटेरियल प्रेजेंट कर दिए हैं, उनको क्या करना होता है, उनको प्रूफ करना होता है विद एविडेंस के साथ। अब सेकेंड वन है सपोर्ट अदर एविडेंस ऑडिट एविडेंस रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्ट और स्पेसिफिक असर्शन इन द रिपोर्ट। उसके बाद जो है अदर ऑडिट एविडेंस में क्या वो देखते हैं, उससे रिलेवेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट से रिलेवेंट जो है वो अपनी रिपोर्ट को क्या करते हैं, एविडेंस देखते हैं, और एविडेंस के बाद वो रिव्यू करने के बाद वो क्या करते हैं, अपना जो है ऑडिट पेश करते हैं, अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। अब परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर, जो एनालिटिकल प्रोसीजर होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें मोस्टली जो है वो एनालिटिकल प्रोसीजर में, ठीक है, वो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, अपने ऑडिट को, ठीक है, और जो है उसका कंक्लूजन देते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट में कि उसमें कितनी कंसिस्टेंसी है और इसकी एंटिटी अंडरस्टैंडिंग के बारे में वो अपनी रिपोर्ट बना देते हैं, ठीक है। जैसे इसको रीड करते हैं, द ऑडिटर शेल डिज़ाइन एंड परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स नियर द एंड ऑफ द ऑडिट that assist the auditor when performing a conclusion as to whether the financial report is consistent
with the auditor's understanding of the entity. और सेकंड वन इसमें क्या है, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ रेशोज एंड अदर कंपेरेटिव टेक्निक्स। जो जितने भी रेशोज होते हैं जिससे उनको पता चलता है, जैसे कि करंट रेशो है, ठीक है, उससे उसको पता चलता है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बारे में, और इसके अलावा और अदर एसेट जो है रेशोज को यूज़ करते हैं, और इसके अलावा कंपेरेटिव टेक्निक्स को यूज़ करते हैं कि इससे रिलेटेड जितने भी इसके कंपिटिटर हैं, ठीक है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर, द रीज़न फॉर यूजिंग एनालिटिकल रिव्यू इन द ओवरऑल रिव्यू आर टू बी। कौन कौन से ये तीन तरह के यहाँ पे जो है गिवन है, कौन कौन से। फर्स्ट वन है इट corroborate conclusions formed during the audit on individual elements of financial information। जो कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो जितने भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स के यहाँ पे मतलब ये है कि जितने भी उससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है, उस एक पर्टिकुलर एलिमेंट से वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और उसके बारे में कंक्लूजन तक लेके जाते। सेकेंड वन क्या है, इट असिस्ट इन अराइविंग एट द ओवरऑल कंक्लूजन दैट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज अ होल इज कंसिस्टेंट विद द नॉलेज ऑफ द एंटिटी बिजनेस। एंड थर्ड वन इसमें है इसके जो इससे रिलेटेड है, इट गेन्स अश्योरेंस दैट द कंपनी विल रिमेन अ गोइंग कंसर्न फॉर द रिलेवेंट पीरियड। ठीक है, कि गोइंग कंसर्न से जो है वो होंगे, मतलब जो कंपनी है वो क्या होंगे, अनफोर्सिएबल जो है फ्यूचर के लिए, ठीक है, वो चलती रहेगी। ठीक है, उसकी कोई शॉर्ट टर्म के लिए वो बिजनेस नहीं होगा, लॉन्ग टर्म के लिए वो होगा। द प्रोसीजर शुड बी अप्लाइड टू क्रिटिकल ऑडिट एरियाज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट and it based on financial statement data after all audit adjustment and reclassifications have been recognized। उसके मतलब जो रिक्लासिफिकेशन की जाती है, ठीक है, जैसे एक पर्टिकुलर आइटम है, ठीक है, उसको जो है वो क्लासिफिकेशन करते हैं और उसकी एडजस्टमेंट कुछ ऐसे होते हैं कि जो उसकी जो है नीचे बहुत ज़्यादा ही इसके ब्रांचेस होते हैं, इस वजह से उसको रिक्लासिफिकेशन की जाती है, क्योंकि वो रिक्लासिफिकेशन की वजह से उनकी रिकग्निशन जो है वो इजी हो जाती है और इसको रिपोर्ट करना बहुत इजी हो जाता है। Evaluating the findings to meet these objectives, the auditor it makes the final assessment of materiality and audit risk and undertakes the technical review of the financial statement. It undertakes the final review of the working paper and formulates an opinion and drafts the auditor's report। ये तो मतलब अपनी फाइंडिंग में लिखते हैं, ठीक है। जो भी ऑडिटर होता है वो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखता है पर्टिकुलर कंपनी में, तो उसमें जितने भी एरर होते हैं, ठीक है, या ऐसे आइटम के जिसकी उनके पास कोई एविडेंस नहीं होता, तो उसके अगेंस्ट वो क्या करते हैं, मॉडिफाइड रिपोर्ट नहीं, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट बना लेते हैं। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पे इनको और भी जो है प्रूफ की ज़रूरत है, जो कि बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड नहीं करते वो पर्टिकुलर कंपनी। कम्युनिकेटिंग विद द एंटिटी, इट स्टेट दैट द ऑडिटर शेल कम्युनिकेट ऑडिट मैटर्स ऑफ गवर्नेंस इंटरेस्ट अराइजिंग फ्रॉम द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्ट विद दोज चार्ज विद गवर्नमेंट ऑफ द एंटिटी। ठीक है, कि वो क्या करें कि अपनी एंटिटी जो है और अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट और गवर्नमेंट इंटरेस्ट जो है जितनी भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो कम्युनिकेट करें अपने पर्टिकुलर जो उनके होते हैं उनके साथ, मतलब जैसे जिसमें शेयर होल्डर भी आ जाते हैं, कस्टमर्स वगैरह भी आ जाते हैं, कि वो लोग होते हैं कि जिसके बेस पे वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड। ठीक है, कि क्या उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके प्रोडक्ट्स बाय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए कस्टमर के लिए। एंड द लास्ट वन है हमारे पास, जो लास्ट इसका लेक्चर है वो है कम्युनिकेशन ऑफ ऑडिट मैटर्स विच वुड नॉर्मली बी कम्युनिकेटेड आर। कौन कौन से मैटर्स होते हैं? फर्स्ट वन है द जनरल अप्रोच एंड ओवरऑल स्कोप ऑफ द ऑडिट। एक तो ये है कि ऑडिट का जो है स्कोप क्या है, इसको तो हमने स्टार्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऑडिट का स्कोप ये है, ठीक है, कि जब किसी कंपनी का ऑडिट होता है और मॉडिफाइड या अनमॉडिफाइड जो है उसकी जो रिपोर्ट बन जाती है, तो उससे जो इससे रिलेटेड शेयर्स होल्डर होते हैं, स्टेक्स होल्डर होते हैं, वो अपना डिसीजन लेते हैं। ठीक है, डिसीजन किस बेस पे लेते हैं? ठीक है, कि वो अपने उस ऑडिट से उनका पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसके गवर्न है, जितने भी डेटा और जितनी भी रिपोर्टिंग हुई है, ये ट्रू एंड फेयर व्यू है। सेकेंड वन है द सिलेक्शन ऑफ आर चेंजेस एंड सिग्निफिकेंस अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस दैट हैव आर could have a material effect on the entity's financial report.
और जो लास्ट वन है इसके पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड या ऑडिट से रिलेटेड, कंप्लीशन ऑफ ऑडिट में द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ एनी सिग्निफिकेंट रिस्क एंड एक्सपोजर, कि जो जितनी भी रिस्क होते हैं उस रिस्क में हम वो कौन कौन से आ जाते हैं, फ्यूचर जिसके जो है एक्सपेक्टेशन होती हैं या जिन्होंने लोन वगैरह लिया होता है।